नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 पाठ 5 पंचमः पाठ उपायेन ही यत् शक्यम, अर्थात जो उपाय से संभव है। यह एक कहानी है। तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारा जो पाठ है वो पंचमः पाठ अर्थात 5वां पाठ, और पाठ का नाम है उपायेन ही यत् शक्यम, अर्थात उपाय से ही जो संभव है। अर्थात एक ऐसा कार्य जो केवल बुद्धि बल से उपाय से ही संभव है। वो ताकत से संभव नहीं है, पराक्रम से संभव नहीं है। और यह एक कहानी है, और इस कहानी का पहला अंश हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस कहानी में एक हाथी होता है जिसका नाम कर्पूर तिलक नाम होता है, और वह बहुत बड़े शरीर वाला होता है। अर्थात उसकी जो काया है वो विशाल है, शरीर जो है बहुत बड़ा है। और इस बड़े शरीर को देख करके एक सियार के मन में एक विचार आता है, और इस विचार से वह अपने परिवारजनों को अर्थात सियार लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि यदि ये हाथी जो है किसी प्रकार से या किसी कारण से मर जाता है तो इसका जो विशाल शरीर है, बड़ा शरीर है, यह शरीर का जो मांस है वो हम लोगों के लिए 4 महीने का भोजन बन सकता है। और यह विचार सबके सामने रखते हुए उसने कहा कि हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए, ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि ये हाथी मर जाए और हमारे 4 महीने का भोजन बन जाए। इस कहानी में यहाँ तक हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और अब इस वीडियो के दौरान हम इस कहानी का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक सुने और समझे। अब हम चल रहे हैं हमारी कहानी के शेष भाग की ओर। जैसा कि हमने कहा था कि हम इस कहानी के पहले वाले अंश में हमने पढ़ा था कि हाथी के मोटे शरीर को देख कर के सियार विचार करता है कि ये किसी तरह से मर जाए तो हम लोगों के लिए 4 महीने का भोजन बन जाएगा। ऐसा विचार करके सियार क्या करता है, अब कहानी के शेष भाग में पढ़ेंगे। एक धूर्त वृद्ध श्रृगाल गजस्य समीपम गच्छति। एक धूर्त सियार हाथी के पास जाता है। गज पृच्छति, हाथी पूछता है, कहाँ तुम कौन हो, कुतः समायात, क्या करने आए हो। तुम कौन हो, क्या करने आए हो और क्या चाहते हो। श्रृगाल अवदत्, सियार बोलता है, अहम लघु जीवः जम्बुकः अस्मि। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अहम, मैं, उत्तम पुरुष एक वचन की बात की जा रही है। मैं लघु जीव, लघु अर्थात छोटा, जीव अर्थात जीव यानी कि छोटा जीव, जम्बुक अस्मि, छोटा जीव जम्बुक हूँ। अस्मि के अंदर अस धातु है।
तव शरणे आगतः अस्मि, तुम्हारी शरण में आया हूँ। आगतः आया हूँ, आना। मैं छोटा जीव जम्बुक हूँ और तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजः पुनः अपृच्छत्, हाथी फिर से पूछता है, किम कार्यम अस्ति, क्या काम है। जम्बुक अवदत्, जम्बुक बोलता है, अवदत् इसमें वद धातु, वद यानी बोलना। अस्मिन् वने कः अपि नृप न अस्ति, इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। नृप अर्थात राजा, इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। अत्र यहाँ त्वम एव शक्तिमान असि, यहाँ पर तुम ही शक्तिशाली हो। असि अस धातु है अर्थात है, इस जंगल में यहाँ पर तुम ही शक्तिशाली हो। अतः वयम त्वाम एव राजा स्वीकुर्मः, इसलिए हम सब, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब त्वाम तुम्हें ही राजा स्वीकुर्मः स्वीकार करते हैं। सियार क्या कह रहा है कि यहाँ पर इस जंगल में कोई राजा नहीं है और यहाँ पर आप ही सबसे शक्तिशाली हो। अतः इसलिए हम सब लोग आपको राजा स्वीकार करते हैं। ऐसा सियार हाथी के पास जाकर हाथी को कहता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि एक हाथी है और एक सियार सामने खड़ा है और बातचीत कर रहे हैं। गजः श्रीगालस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। अभवत् भू धातु, भू अर्थात होना। हाथी जो है श्रीगाल का, सियार का वचन सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, प्रसन्न अर्थात खुश, अभवत अर्थात हुआ। श्रीगाल की बात सुन करके हाथी खुश हुआ। सह श्रीगालस्य पृष्ठतः शनैः शनैः अचलत्, मार्गे पंकपूरितः एकः सरोवरः आसीत्। हाथी सियार के वचन को सुनकर के खुश हो जाता है और पृष्ठतः अर्थात पीछे, शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे, अचला धीरे धीरे चलने लगा। किसके पीछे? सियार के पीछे। मार्गे पंकपूरितः एक सरोवर आसीत्, रास्ते में पंकपूरितः अर्थात कीचड़ से भरा हुआ एक सरोवर, एक तालाब, आसीत अस धातु भूतकाल, आसीत अर्थात था, यानी कि कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब था। श्रीगाल तो केनापि प्रकारेण पारम अभवत, सियार जो है वो किसी भी प्रकार से उस तालाब को पार कर देता है। परंतु गजः पंखे निमग्नः भूत्वा अम्रियत, लेकिन जो हाथी है वो उस कीचड़ में निमग्न अर्थात डूब करके, भूत्वा हो करके, अम्रियत उस कीचड़ में डूब करके वो मर जाता है, क्योंकि उस कीचड़ से फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर ही अंदर वो मर जाता है। श्रीगाला बहुदिनानि पर्यंतम मृत गजस्य मांसम आखादन, और सारे सियार, श्रीगाला बहुवचन है, बहुत सारे सियार, सभी के सभी सियार बहुत दिनों तक मृत गजस्य मरे हुए हाथी का मांसम अर्थात मांस, अखादन अर्थात खाया। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन ही यत शक्यम न तत् शक्यम पराक्रमे,
अर्थात जो उपाय से संभव है वो पराक्रम से संभव नहीं है। अर्थात जो बुद्धि बल से उपाय से जो किया जा सकता है वो ताकत से या बल से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारी ये कहानी समाप्त होती है और अब आपको इसके सारे प्रश्नोत्तर हल करने हैं। धन्यवाद।